क्यों जरूरी है तीर्थ यात्राएं? भारत में युगों युगों से हमारे पूर्वज तीर्थ यात्राएं करते आए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन में सुधार और कल्याण के लिए तीर्थाटन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तीर्थ यात्रा को बहुत पुण्यदायी कहा गया है। पुण्य का अर्थ है निष्पाप बनना, यानी हमारे मन से पाप करने की इच्छा और प्रवृत्ति का समाप्त हो जाना। तीर्थ यात्रा के महत्व से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। संत तुलसीदास ने कहा था कि तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बढ़ाए, यानी तीर्थ यात्रा करने से ज्ञान, विनम्रता और विवेक बढ़ता है। देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार कृषि का फल अन्न उत्पादन है, उसी प्रकार निष्पाप बनना ही तीर्थ यात्रा का फल है। धर्म का मूल उद्देश्य मन का शुद्धिकरण कर उसे विकारों से मुक्त करना है। तीर्थ यात्रा इस प्रक्रिया में अत्यधिक सहायक है। हालांकि आजकल तीर्थ यात्रा ने भी बहुत कुछ पर्यटन का रूप ले लिया है, लेकिन तीर्थ यात्रा का फल तो भावना के अनुरूप ही मिलता है। असल में तीर्थ दो तरह के होते हैं, स्वाभाविक और मानव द्वारा निर्मित। गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों से राहत देने वाले जो स्थान ठंडे क्षेत्र में हैं, उन्हें स्वाभाविक तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा परिवेश के प्रभाव से जिस जगह क्रोध आदि मानसिक रोगों को दूर करने में सहायता मिले, उन्हें भी स्वाभाविक तीर्थ कहा जाता है। जो स्थान शांत हैं और जो लंबे समय तक महापुरुषों द्वारा साधना के कारण पवित्र हो गए हैं, उन्हें मानव निर्मित तीर्थ कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। जिस जगह पर लंबे समय तक अच्छे और बुरे कार्य किए जाते हैं या अच्छे बुरे शब्द बोले जाते हैं, उस पर उनका असर होता है। वहां जाने वाले लोगों को वे उसी तरह से प्रभावित करते हैं। तीर्थ यात्रा मानसिक शांति के लिए भी उपयोगी है। जीवन के खटराग में उलझे व्यक्ति के जीवन में जड़ता और नीरसता आने लगती है। वह जिंदगी के गोरख धंधे में ही उलझ कर रह जाता है। उसे कुछ समय के लिए इससे दूर रहकर कुछ नया देखने और अनुभव करने की इच्छा होती है। असल में तीर्थ स्थान पर जाकर एक नया वातावरण और परिवेश मिलता है। यह स्थान प्राकृतिक कारणों और लंबे समय तक पवित्र लोगों की साधना करने के कारण मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। वहां आत्मिक शांति प्राप्त करने और चेतना को ऊंचा उठाने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही राष्ट्र की संस्कृति, एकता, प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न जीवन शैलियों को देखने का मौका मिलता है। भारत में चारों दिशाओं में सनातन धर्म के 4 सबसे बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं: बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, रामेश्वर धाम और द्वारिका धाम। देश के इन चारों कोनों में इन तीर्थ स्थलों का अपना अपना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इन जगहों पर पवित्र साधु संतों के दर्शन होते हैं। यात्री को भगवान का भजन करने तथा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन मंदिरों में दर्शन प्रसाद का लाभ भी मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर समय समय पर तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यथासंभव अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। हमारे धर्म ग्रंथों में विवाहित व्यक्ति को पत्नी के बिना तीर्थ यात्रा नहीं करने का विधान सुनिश्चित किया गया है। अर्थात तीर्थ यात्रा में जीवन संगनी को अवश्य साथ ले जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा का सही तरीका सिर्फ ट्रेन या बस में तीर्थ स्थान पर चले जाना और वहां रहना ही पर्याप्त नहीं है। तीर्थ यात्रा के लिए हमारे बुजुर्गों और संतों ने कुछ तरीके बताए, जिनका पालन करके हम तीर्थ यात्रा का भरपूर लाभ ले सकते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान मन ही मन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम या गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मन को दुनियादारी की बातों से दूर रखना चाहिए। मन की कल्पनाओं की उड़ान को अधिक से अधिक नियंत्रित कर उसे ईश्वरीय भक्ति में लगाना चाहिए। तीर्थ स्थलों पर एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके कारण वहां जाने पर मन की अवस्था सहज ही बदलने लगती है। हमारे देश में ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जो भगवान के मनुष्य अवतारों से जुड़े हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या
और भगवान श्री कृष्ण की स्थली मथुरा है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव होता है। इन तीर्थों पर पहुंचकर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य होता है। एक महत्वपूर्ण बात और कि तीर्थ यात्रा के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करें। यह धारणा एकदम गलत है कि तीर्थ यात्रा तो बुढ़ापे का काम है। रजोगुण प्रधान और घुमक्कड़ लोगों के लिए तीर्थ यात्रा बहुत मुफीद होती है। जब भटकना ही है तो भगवान के लिए क्यों न भटके। तीर्थ यात्रा के माध्यम से हम अपने संबंधों एवं घर के दायरों से दूर नए एवं विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं। यहीं से वासुदेव कुटुंबकम की यात्रा शुरू होती है। कई बोलियां, रीति रिवाज, खान पान एवं तीज त्योहार आदि सबके बारे में पता चलता है। तेरा मेरा के भाव से ऊपर उठकर इंसान मानव प्रेम के सूत्र में बंधता है और तीर्थ यात्रा करता है। होटल काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो झांसी से पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्राओं का जुम्मा ले रखा है। ये कोने कोने में जो भी बड़े बड़े तीर्थ हैं उनकी यात्राओं का आयोजन करते हैं और सारे सीनियर सिटीजन के अलावा युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कराते हैं। चलिए मिलते हैं साकेत उपाध्याय जी से। नमस्कार साकेत जी। नमस्कार साकेत जी, जैसे हमने उल्लेख किया कि आप यात्राओं का आयोजन करते हैं, तो ये किस तरीके से आप ताना वाना लगाते हैं और कहाँ ले जाते हैं लोगों को? देखिए, हमारा यात्रा कराने का मकसद ये होता है कि जैसे हमारे भारत में पूरे 11 ज्योतिर्लिंग और 3 बड़े धाम और एक बद्रीनाथ केदारनाथ और नेपाल मिला के जो भी तीर्थ यात्राएं होती हैं, तो हम लोग अपने 4 टूर के माध्यम से ये पूरा भारत और पूरा नेपाल कवर करते हैं। जी जी। तो क्या ये आम बजट में होता है लोगों के? हाँ, बिल्कुल बजट में ही होता है। लोगों की जो भी जरूरतें होती हैं, कुछ लोग उतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो जिसकी जितना बजट उसके अकॉर्डिंग हम लोग यात्रा पूरी करवाते हैं। यात्रा को आप जब शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराती है? क्योंकि जितने भी हैं ज्यादातर लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उन्हें एक बेटे जैसी जरूरत होती है। हम लोग का सर यात्रा का ये है कि मान लीजिए हम झांसी से शुरू करते हैं, तो झांसी से लेके झांसी तक का, जैसे आपका यहाँ से ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया, कहीं भी आप जा रहे हैं वहां पे होटल्स हो गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, जहां भी आप ट्रेन से उतरेंगे वहां आपको गाड़ी, बस, रिक्शा जो भी लगेगा, मतलब मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी सब हमारा होता है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूंकि बुजुर्ग आपके साथ ज्यादा होते हैं आमतौर पे, तो क्या उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है? जी, हमारे सर जो भी जिस सिटी में भी हम लोग रुकते हैं, जो भी होटल हम लोग करते हैं, तो होटल के माध्यम से हर डॉक्टर हमारे कांटेक्ट में रहता है। मान लीजिए हम लोग ट्रेन से किसी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं और सडनली किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग होटल में कांटेक्ट करके, और वो स्टेशन भी हमारे पास जो भी एम्बुलेंस की सुविधा हुई, हाँ, किसी को व्हील चेयर चाहिए, तो हर चीज हम लोग स्टेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए। और बेसिक जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो तो हम लोग लेके चलते हैं साथ में। साकेत जी, जैसा कि अभी खान पान की बात हो रही है, तो बुजुर्गों का खान पान थोड़ा सा हाइजीन से जुड़ा होता है, और कई बुजुर्ग और महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो धार्मिक बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनके व्रत वगैरह का आयोजन भी उस दौर में यात्रा में हो सकता है। उनको कैसे मैनेज करते हैं आप? उसके लिए सर हमारी 2 व्यवस्था होती है। जैसे हम लोग नेपाल वगैरह जाते हैं, जहां हम लोग की बस जाती है, क्योंकि वहां ट्रेन का साधन है नहीं, तो उसमें तो हम लोग अपनी किचन स्वयं लेके चलते हैं, अपने हलवाई जाते हैं, पूरे बर्तन वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं। हाँ, पूरी कैटरिंग जाती है उसमें। और उसमें जैसे महिलाओं के जो व्रत वगैरह होते हैं, तो व्रत का जो भी उनका सामान होता है वो भी हम मुहैया कराते हैं। और कुछ बच्चे भी साथ में जाते हैं, उनको दूध चाहिए किसी को, तो वो दूध भी हम लोग देते हैं। मतलब जो भी आपकी जरूरत का है खाना पीना, वो हम जरूर प्रोवाइड कराते हैं जी। फल वगैरह भी सब, मिठाई वगैरह भी जो भी होता है हम सब देते हैं। आप अभी तक कहाँ टूर लेके गए हैं और हाल में कहाँ लेके जाने वाले हैं? अभी तक सर हम लोगों का पूरा नेपाल कवर हो चुका है और ऑल ओवर इंडिया पूरा कवर हो चुका है, और यही सारी दोबारा यात्रा ऑर्गेनाइज हो रही हैं जो फरवरी से स्टार्ट है। 15 फरवरी को हम लोग वाराणसी, अयोध्या करके पूरा नेपाल कवर कर रहे हैं,
उसके बाद फिर हम लोग 10 मार्च को जा रहे हैं, जिसमें बैद्यनाथ धाम, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी और आपका मल्लिकार्जुन, तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम कवर हो रहा है। साउथ को कवर कर रहा है। हाँ, और अप्रैल में हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर करके पूरा गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब बाकी के 7 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम। और मई में हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। आप जो टूर ले जाते हैं, पुण्य का काम है, लेकिन इनमें मुश्किलें भी आती होंगी। किस टाइप की कठिनाइयां आती हैं, और जो लोग जाते हैं आपके साथ वो भी कठिनाई पैदा करते होंगे? इसमें सर हर क्षेत्र, हर बैकग्राउंड से लोग अलग अलग सोच विचार के लोग आते हैं। किसी को कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को खाने में नमक ज्यादा लगता, किसी से पटरी नहीं खाती। लेकिन 2-3 दिन का जब समय बीत जाता है यात्रा में, तो सब एक दूसरे का नेचर समझ जाते, हिल मिल जाते, तो वो एक परिवार की तरह हो जाते। फिर उसके बाद तो कोई समस्या नहीं आती। आपके अभी जो आने वाले टूर हैं, उनमें जो फैसिलिटी है कुछ और एडिशनल आप जोड़ रहे हैं, या अन्य टूर जो कंडक्ट करते हैं उनके मुकाबले में कुछ अलग है? सर हम लोग क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग में सीनियर सिटीजन का रहता है, तो हम लोग मैक्सिमम जगह प्रोवाइड करते हैं होटल्स जो जिनमें एटलीस्ट लिफ्ट हो, क्योंकि हर कोई जीने चढ़ नहीं पाता, घुटनों का प्रॉब्लम और है। सबको नीचे रूम मिल नहीं सकते, एक होटल में इतने रूम नहीं होते नीचे, तो हम लोग मैक्सिमम होटल्स तो लिफ्ट वाली प्रोवाइड करते हैं जी। और पानी का, क्योंकि जगह जगह का पानी बदलता है, तो मतलब हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर जगह बिस्लरी बोतल, फिल्टर पानी मतलब उनको प्रोवाइड कराते हैं। साकेत जी, जब के आपके इस राम यात्रा जैसे ट्रैवलिंग एटीट्यूड में, फैसिलिटी में बहुत कंपटीशन है, तो लोगों को आप अलग किस तरह का जो सुविधा मुहैया कराते हैं और क्यों कराते हैं? इसमें सर ऐसा होता है कि मैंने लगभग हर टूर ऑपरेटर के साथ यात्रा पूरी कर ली है। खुद का अनुभव है? हाँ, खुद का। मैं पर्सनली जो मैंने अपनी कंपनी में लोगों को सुविधा देनी चाहिए, उसमें होता क्या है कि अभी हर क्षेत्र से मैक्सिमम लोग बसों से यात्रा कराते हैं, स्लीपर बस ले लेते हैं या सिटिंग ले लेते हैं, उसमें वो लोग होटल नहीं देते, तो वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अनकंफर्टेबल यात्रा हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरी ट्रेन की बोगीज बुक करके चलती हैं, उसमें एक ड्रॉबैक ये आता है कि वो लोग ट्रेन की बोगी आपके स्टेशन में कट के खड़ी हो गई, उसमें आपको वो लोग होटल प्रोवाइड नहीं कराते। वो लोग क्या करते हैं कि उसी ट्रेन में आप उसी में सोना है, उसी में फ्रेश होना, उसी में खाना पीना, तो वो भी अनहाइजीनिक भी हो जाता है और अनकंफर्टेबल भी होता है। लेकिन हमारे उसमें क्या है सर, हम लोग ट्रेन भी देते हैं और हर सिटी में रात को रुकने के लिए होटल भी देते हैं। हाँ, मतलब भरपूर आराम मिलना चाहिए उस उम्र में। बिल्कुल, पूरी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं सर हम लोग। साकेत जी, नए साल में ये टूर तो आप कर ही रहे हैं, और आपकी क्या ऐसे प्लान हैं जो बुजुर्गों को, नई पीढ़ी वालों को आप लाभ पहुंचाने वाले हैं? सर अब क्या है कि श्री राम यात्रा का नाम अधिकतर लोग जानने लगे हैं, लोगों को विश्वास भी हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अपने माँ बाप को एक विदेश यात्रा जरूर कराना चाहता है, लेकिन अकेला वो भेज भी नहीं सकता, बच्चों के पास पैसा है, हाँ, लेकिन समय नहीं है। तो मेरा ये एक प्लान चल रहा है कि आने वाले समय में एक न एक विदेश का टूर में सभी लोगों को साथ में लेके करना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी वो प्लान हो भी जाएगा जी। तो ये थे साकेत जी, साकेत उपाध्याय जी, जो राम यात्रा को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि जैसे वो बेटे की तरह सबको लेके जाते हैं और उनको लेके आते हैं। बंजारा बीट से बात करने के लिए साकेत जी बहुत थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।